भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच खेला गया। पहले टी20 मैच में आया अभिषेक, सूर्या का तूफान, बीच मैदान पर हुआ बवाल, देखकर सब हुए हैरान। नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। पहले भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खासी पिटाई की और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है। दोस्तों, 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के बाद अब बारी थी सबसे रोमांचक फॉर्मेट की, 5 मैचों की टी20 सीरीज की। और आज से इस धमाकेदार टी20 सीरीज का आगाज हुआ। पहला मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत ओवल मैदान पर। टॉस का वक्त आया और किस्मत इस बार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ रही। सूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सूर्या ने साफ कहा कि वह शुरुआत में एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया के सामने रन का पहाड़ खड़ा हो जाए। और फिर मैदान पर उतरे टीम इंडिया के 2 डाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ही युवा, दोनों ही आक्रामक और दोनों ही शानदार फॉर्म में। यह जोड़ी आज मैदान पर कुछ खास करने के मूड में थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की जोश हेजलवुड और बार्टलेट ने। इन दोनों गेंदबाजों ने शुरुआत के कुछ ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर सटीक निशाना साधा। ना कोई डीली गेंद, ना कोई गलती। पहले 3 ओवरों तक भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 17 रन और दर्शक थोड़े शांत हो गए थे। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पावर प्ले में रोकने की ठान ली है। लेकिन तभी कहानी पलट गई। चौथा ओवर आया और अभिषेक शर्मा ने गियर बदल दिया। उन्होंने बार्टलेट के खिलाफ ऐसा अटैक किया कि ऑस्ट्रेलिया के डग आउट में भी हलचल मच गई। अभिषेक ने एक ही ओवर में 2 और 1 चौका जड़ दिया और इसी के साथ भारतीय दर्शकों की खुशी लौटाई। उनका बल्ला अब बिजली की तरह चमक रहा था। इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले। 5वें ओवर में गिल ने लगातार 2 चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जब सीन एबर्ट गेंदबाजी करने आए तो अभिषेक शर्मा ने उन्हें निशाने पर ले लिया। एक और 2 चौके और भारत का स्कोर 50 रन के पार। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुए और स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 58 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यानी शुरुआत बिल्कुल वैसी ही जैसी टीम इंडिया चाहती थी, दमदार, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के चेहरों पर थोड़ी चिंता झलकने लगी। अब पारी का दूसरा चरण शुरू हुआ, यानी मिडिल ओवर। ऑस्ट्रेलिया ने अपने अनुभवी स्पिनर एडम जया को गेंद थमाई। जेपा ने आते ही अपने पहले ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और सिर्फ 5 रन ही दिए। ये ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा राहत भरा साबित हुआ, लेकिन ज्यादा देर तक राहत टिक नहीं पाई। 9वें ओवर में जब मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करने आए तो अभिषेक शर्मा ने उन पर हमला बोल दिया। लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने अपने हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गए और फिर अगले शॉट के साथ अपनी 50 पूरी की, सिर्फ 27 गेंदों पर। यह पारी उनकी क्लास और आत्मविश्वास दोनों को दर्शा रही थी। उनका हर शॉट मैदान के हर कोने में गूंज रहा था और भारतीय डगोट में तालियां मत थमने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं शुभमन गिल ने भी अपनी लय पकड़ ली थी। 10वां ओवर जब आया तो उन्होंने ज़्यापा पर अटैक किया और लगातार 3 चौके लगाकर भारतीय पारी को और भी मजबूत बना दिया। पहले 10 ओवरों के अंत तक भारत का स्कोर 97 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। अब मैदान पर पूरी तरह से भारत का दबदबा था। गेंदबाज हताश दिख रहे थे। कप्तान मिचेल मार्श फील्डिंग पोजीशन बदलकर देख रहे थे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। रन लगातार निकल रहे थे और विकेट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। 11वां ओवर आया और स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब भारतीय बल्लेबाज और भी आत्मविश्वास से भर चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्रिकेट का खेल है, यहाँ किस्मत पलटते देर नहीं लगती। 12वां ओवर लेकर आए एडम जिम्पा। उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। गिल ने उन्हें पहले भी कुछ चौके लगाए थे, लेकिन जेपा जानते थे कि अगर कोई टीम को वापसी दिला सकता है तो वह वही है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हवा में ऊंची उड़ान भरी और बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। भारत को लगा पहला झटका। स्कोर था 109 रन पर 1 विकेट। शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 41 रन की मूल्यवान पारी खेली और भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। शुभमन गिल के आउट होने के बाद अब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आई नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा के कंधों पर। मैदान पर जैसे ही तिलक कदम रखे, माहौल एक बार फिर से उम्मीदों से भर गया, क्योंकि सामने थे सेठ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो आज पूरी तरह से अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच शुरुआत से ही जबरदस्त तालमेल देखने को मिला, जहां एक और अभिषेक शर्मा आक्रामक अंदाज में चौके की बारिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर तिलक वर्मा संयम से बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसे किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरह पारी को समझकर आगे बढ़ा रहे हों। शुरुआत की 10 गेंदों में तिलक ने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। उन्होंने हर ओवर में स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल डबल लेकर रण गति को बरकरार रखा और अभिषेक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी, क्योंकि आज अभिषेक का बल्ला आग उगल रहा था। अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनका हर शॉट दर्शकों के दिल में उत्साह की लहर पैदा कर रहा था। चाहे वह एक्स्ट्रा कवर ड्राइव हो या स्क्वायर लेग पर खींचा गया हर बार गेंद मैदान के पार जाती और दर्शकों के बीच नीले झंडे लहराते। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अब साफ तौर पर दबाव में आ चुके थे। कप्तान ने फील्डिंग सेटिंग बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन अभिषेक की लय नहीं टूटी। 15वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 140 के पार पहुंच गया था। अब लगने लगा था कि भारत आसानी से 200 रन के आंकड़े को छू लेगा। ऑस्ट्रेलिया के
के गेंदबाजों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। वहीं भारतीय खेमे में उत्साह चरम पर था। लेकिन क्रिकेट का खेल है, यहाँ हर पल कुछ भी हो सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 16वां ओवर लेकर आए मार्कस टेनिस, जो अपने अनुभव से मैच में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ा गई। गेंद ऊंची गई, हवा में तैरती हुई बाउंड्री की ओर बढ़ी और वहां खड़े जोश हाजलवुड ने कोई गलती नहीं की। भारत को लगा दूसरा बड़ा झटका। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने जो किया वह इस मैच की कहानी बन गया। जी हाँ, अभिषेक ने सिर्फ 82 गेंदों पर 84 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 शामिल थे। अब मैदान पर आए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, वह खिलाड़ी जिनकी पहचान है नवाचार, निडरता और निरंतर आक्रामकता। अब पारी के सिर्फ 4 ओवर बचे थे, यानी डेथ ओवर्स का असली मजा। क्रीज पर थे सुअर और तिलक, दोनों ही फॉर्म में और दोनों के पास था सिर्फ एक लक्ष्य, भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाना। 17वां ओवर लेकर आए जोश हाजलवुड। उन्होंने शुरुआत में टाइट लाइन से गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा ने उनकी हर योजना पर पानी फेर दिया। उन्होंने लगातार 3 शानदार चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर, दूसरा मिड विकेट की दिशा में और तीसरा कवर ड्राइव से। ये तीनों शॉट क्लास और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दर्शक झूम उठे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। अगला ओवर यानी 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बॉटलेट और अब सामने थे कप्तान सुअर। उन्होंने आते ही अपने अंदाज में जवाब दिया। पहली ही गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार, फिर अगली गेंद पर चौका और फिर तीसरी पर एक और ऊंचा मैदान में हर तरफ गेंद उड़ रही थी और सुअर का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो गेंदबाजों के दिमाग में झांक कर खेल रहे हों। अब सिर्फ 2 ओवर बचे थे। 19वां ओवर फिर से हाजलवुड लेकर आए, लेकिन इस बार उनका सामना था तिलक वर्मा से, जो अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। तिलक ने पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा। सीधा अगली ही गेंद पर फिर वही कमाल, एक और इस बार सीधा मिड विकेट के ऊपर से। दोनों शॉट्स देख दर्शक अपनी सीट से उठ खड़े हुए। ये सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी का आत्मविश्वास था जो पूरे मैदान में गूंज रहा था। अब आखिरी ओवर बाकी था और सामने थे गेंदबाज सीन एबर्ट। सुअर स्ट्राइक पर थे और सभी जानते थे कि डेथ ओवरों में सुअर कुछ भी कर सकते हैं। एबर्ट की पहली गेंद फुल लेंथ और सुअर ने बिना देर किए उसे सीधे मिडोनन के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप कवर की दिशा में जड़ दिया। तीसरी गेंद पर फिर से चौका। 3 गेंदों में 14 रन जुड़ चुके थे। सूर्य मुस्कुरा रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बस सिर झुकाए खड़े थे। लास्ट ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 208 रन पर पहुंच गया और सिर्फ 2 विकेट ही गिरे थे। ये एकदम शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन था। एक टीम के आत्मविश्वास, तालमेल और क्लास का बेहतरीन उदाहरण। तिलक वर्मा ने अपनी समझदारी और शानदार टाइमिंग के दम पर भारतीय टीम के लिए 40 रन बनाए। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अंत में 31 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने था 203 रन का विशाल लक्ष्य। 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। हेड ने अदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। मार्श ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार गया। पहले 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 40 रन बनाए। उनकी शुरुआत तेज थी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था, लेकिन 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने हेड को एक तेज यॉर्कर डाली जो सीधे स्टंप्स पर जा लगी। हेड 18 गेंदों में 22 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 रन, एक विकेट के नुकसान पर था। हेड का विकेट भारत के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब मैथ्यू शॉट मैदान पर आए। शॉट और मार्श ने रन गति को बनाए रखा। शॉट ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया। मार्श ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके लगाए जिसमें एक कट और एक ड्राइव शामिल था। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को स्थिरता प्रदान की। 8वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 रन, एक विकेट के नुकसान पर था, लेकिन 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से कमाल दिखाया। उन्होंने मार्श को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और विकेट कीपर सैमसन ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। मार्श 25 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पर था। यह विकेट भारत के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मार्श ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज थे। अब जोश इंग्लिश मैदान पर आए। इंग्लिश और शॉट ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। इंग्लिश ने अक्षर की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। शॉट ने चक्रवर्ती के खिलाफ एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 12वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 140 रन, 2 विकेट के नुकसान पर था। लक्ष्य अब उनके लिए पहुंच में लग रहा था, लेकिन 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वापसी की। उन्होंने शॉट को एक तेज इन स्विंगर डाली जो उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स पर जा लगी। शॉट 30 गेंदों में 40 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन, 3 विकेट के नुकसान पर था। बुमराह का यह विकेट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब टीम डेविड मैदान पर आए। डेविड और इंग्लिश ने तेजी से रन बटोरे। डेविड ने अर्शदीप की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा जो स्टैंड्स में गायब हो गया। इंग्लिश ने चक्रवर्ती के ओवर में 2 चौके लगाए। दोनों
दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने इंग्लिश को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। इंग्लिश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। इंग्लिश 22 गेंदों में 38 रन बनाकर कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 175 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। ये विकेट भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण सफलता थी। मार्कस स्टोइनिस अब डेविड के साथ क्रीज पर थे। स्टोइनिस ने अर्शदीप के ओवर में एक चौका और एक सिक्सर लगाया। उनकी आक्रामकता ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 17वें ओवर में बुमराह ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने स्टोइनिस को एक शानदार यॉर्कर डाली जो सीधे स्टंप्स पर जा लगी। स्टोइनिस 15 गेंदों में 20 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 195 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। बुमराह की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया था। अब मिशेल ओवेन और डेविड ने पारी को संभाला। दोनों ने 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया को 210 रन तक पहुंचाया। डेविड ने अपनी आक्रामकता जारी रखी और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक और सिक्सर जला, लेकिन 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने डेविड को एक तेज गेंद पर आउट किया। डेविड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप कवर पर सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। डेविड 18 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 215 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। अब नाथन एलिस और मिशेल ओवन क्रीज पर थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। यह एक असंभव सा लक्ष्य लग रहा था, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी संभव है। आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए। भारतीय फैंस की सांसें थम गई थीं और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी टीम को जीत के लिए चीयर कर रहे थे। पहली गेंद पर मिशेल ओवेन ने एक चौका जरा, जिससे ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें जागी। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर नाथन एलिस ने एक विशाल सिक्सर लगाया जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। ये शॉट ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब ले आया। चौथी गेंद पर एक और सिंगल लिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया को 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर बुमराह ने एक तेज यॉर्कर डाली, जिस पर ओवेन केवल 1 रन ले पाए। अब आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। बुमराह ने अपनी आखिरी गेंद पर एक घातक यॉर्कर डाली। नाथन एलिस ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स पर जा लगी। एलिस बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 227 रन रहा और भारत ने 3 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। मेनुका ओवल स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा। फैंस खुशी से उछल पड़े और भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न मनाया। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। भारत ने इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे की शानदार शुरुआत की। अभिषेक शर्मा की 100 रनों की तूफानी पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। तिलक वर्मा के 50 रनों ने मध्य क्रम को स्थिरता दी और जसप्रीत बुमराह की आखिरी ओवर की शानदार गेंदबाजी ने भारत को जीत दिलाई। बुमराह ने 3 विकेट ली, जिसमें स्टोइनिस और एलिस के महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी क्षणों में जीत से दूर रखा। बुमराह को उनकी 3 विकेट और आखिरी ओवर की शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। इस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी ने दिखाया कि वे भविष्य के सितारे हैं। उनकी आक्रामकता और तकनीक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया। तिलक वर्मा ने मध्य क्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी ने भारत को बड़े स्कोर की ओर ले गया। शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरकर भारत को 230 रनों तक पहुंचाया। गेंदबाजी में बुमराह और अर्शदीप सिंह ने शुरुआती सफलता दिलाई, जबकि अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने मध्य ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की रणगति को नियंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन भारत की अनुशासित गेंदबाजी ने उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर का प्रतीक था। भारत ने अपनी रणनीति और आत्मविश्वास के दम पर यह जीत हासिल की। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने सही समय पर सही फैसले लिए। बुमराह को आखिरी ओवर सौंपना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में जोश हजलवुड और नाथन एलिस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभिषेक और तिलक की बल्लेबाजी ने उनके सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन था? अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी, तिलक वर्मा की तेज तर्रार बल्लेबाजी या जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।